नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, एक दिन में क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं। आज क्रिप्टो में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बिटकॉइन 4.30% बढ़कर $76,965 पर पहुंच गया। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो ये भी करीब 5% की इसमें तेजी देखने को मिली है। ये $2,422.25 के भाव पर ट्रेड होता दिखा। उधर XRP करीब 5% चढ़कर $1.48 पर आ गया है। इसके अलावा सोलाना में जोरदार 6.71% का उछाल देखने को मिला है और ये $90.47 पर ट्रेड होते हुए दिखा है। इस तेजी के पीछे एक अहम वजह तेल की कीमतों में गिरावट है, जो ईरान से जुड़े जियोपॉलिटिकल तनाव में कमी आने के संकेतों के बाद देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और तनाव कम करने के संकेत दिए, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई। इससे इन्फ्लेशन का दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी, जो क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स के लिए पॉजिटिव माना जाता है। मार्केट फिलहाल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर काफी निर्भर है। अगर शांति बनी रहती है तो बिटकॉइन में और तेजी आ सकती है, लेकिन हालात बिगड़ने पर वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर XRP ने हाल ही में वीकली गेन्स के मामले में बिटकॉइन और इथेरियम को पछाड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक XRP में करीब 6% से ज्यादा साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है, जो बड़े क्रिप्टो एसेट्स में टॉप परफॉर्मेंस भी इसको बनाती है। हालांकि ये तेजी काफी स्टेडी रही, जिससे शार्प रैली की बजाय धीरे धीरे एक्यूमुलेशन देखने को मिला। मुख्य वजह यह है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी कमजोर है, लगभग एवरेज से कम, जिससे इस तेजी को मजबूत समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कुल ना मिला के अगर देखा जाए इसको तो XRP की परफॉर्मेंस जो अगर देखें तो मजबूत दिख रही है, लेकिन लो वॉल्यूम की वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस पूरी तरह नहीं बना है। उधर फ्रांस सरकार ने स्टेबल कॉइन्स को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां सरकार प्राइवेटली इशूड स्टेबल कॉइन्स की आलोचना कर रही थी, अब वो इन्हें समर्थन देने की दिशा में बढ़ रही हैं। फ्रांस के वित्त मंत्री ने यूरो आधारित स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स के दबदबे को चुनौती दी जा सके। साथ ही यूरोपीय बैंकों की टोकनाइज्ड डिपॉजिट और ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि स्टेबल कॉइन्स डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंस का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। फ्रांस अब इन्हें खतरे के बजाय अवसर के रूप में देख रहा है, खासकर यूरोप की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी मजबूत करने के लिए। कुल मिलाकर फ्रांस का यह कदम क्रिप्टो सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इधर इथेरियम ने 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 में अपने इतिहास का सबसे व्यस्त दौर दर्ज किया, जिससे पिछले 3 सालों की गिरावट के बाद इसकी मजबूत वापसी यानी कि कमबैक पूरी तरह यहां पर होता हुआ दिखा है। इस दौरान नेटवर्क पर लगभग 200 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए, जो 2023 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे कई वजह हैं, खासतौर पर स्टेबल कॉइन्स का बढ़ता इस्तेमाल और लेयर 2 सोल्यूशन जैसे स्केलिंग नेटवर्क ने ट्रांजैक्शंस को तेज और सस्ता बनाया है। इससे इथेरियम इकोसिस्टम में एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। हालांकि इतनी बड़ी ग्रोथ के बावजूद इथेरियम की कीमत में उसी अनुपात में तेजी नहीं आई है, जिससे यह सवाल उठता है कि नेटवर्क एक्टिविटी और प्राइस के बीच डिस्कनेक्ट क्यों है। कुल मिलाकर इथेरियम ने यह साबित किया है कि वो मार्केट चैलेंजेस के बावजूद वापसी करने में सक्षम है, लेकिन आगे की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि ये डिमांड रियल यूजर्स से आ रही है या सिर्फ ऑटोमेटेड एक्टिविटी है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आया होगा। वहीं अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।